का कैसा रहेगा। पहले हम देखेंगे टैरो से एंड उसके बाद ओरेकल कार्ड से मैसेजेस देखेंगे, एडवाइस। आपका पहला कार्ड है द स्टार। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड क्योंकि टैरो में स्टार कार्ड को एक्वेरियस से ही जुड़ा जाता है। तो ये जो भी मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्थ के किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो उसकी एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलेगी। कोई ऐसी थेरेपी या ऐसा डॉक्टर मिल सकता है आपको जो एग्जैक्ट डायग्नोस्टिक्स दे आपको, या हीलिंग की कोई अल्टरनेटिव मेथड पता चले जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो दिस वीक इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ होप अगेन। जो भी सिचुएशन में आप अगर खुद को डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हो या आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगेन देयर इज लॉट ऑफ होप कमिंग बैक। लेट्स सी, आपका अगला कार्ड है टू ऑफ सोल्स यानी टू ऑफ सोर्ड्स। एग्जैक्टली, आपको आंसर्स नहीं मिल रहे थे या क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। शायद आंसर्स सामने ही थे लेकिन इसे किस तरीके से एक्सेस करना है आपके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं थी। स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन थी जो इस हफ्ते आपको एक क्लैरिटी के साथ आपके सामने पेश की जा रही है। लेट्स सी हु इज ब्रिंगिंग दैट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स, 8 of cups, 2 of cups और 7 of pentacles। अगेन 2 of pentacles, 2 की एनर्जी बहुत मौजूद है यहाँ पे। 2 of swords, 2 of pentacles, 2 of cups एंड द लवर्स भी होती है चॉइस, दो चीज़ों में चूज करना। दो इम्पॉर्टेंट रास्ते हैं, ऐसी कोई चॉइस, इम्पॉर्टेंट चॉइस। तो एंड बैक ऑफ द डेक इज वाओ, हाई प्रीस्टेस, जो कार्ड होता है मिस्ट्री का, हिडन इंफॉर्मेशन का। तो probably you have tried a lot in past to find answers। किसी बात की क्लैरिटी मिले, और ये क्लैरिटी शायद आपके सामने ही मौजूद थी लेकिन आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। आपको लग रहा था कि दैट्स नॉट द आंसर, इट विल नॉट वर्क, या दैट्स नॉट योर पाथ। लेकिन इस हफ्ते वो क्लैरिटी या वो आंसर बहुत ही सीधे और सरल तरीके से आपके सामने मौजूद हो जाएंगे। दिस एंड विथ हाई प्रीस्टेस, इट्स वेरी मिस्टीरियस कार्ड एंड इट इज सेइंग कि मे बी यू कुडंट हैव डन एनीथिंग इन द पास्ट। ये जिस तरीके से आपकी जर्नी अनफोल्ड हुई है उसे उसी तरीके से जाना था। अगर ये करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं आपके वर्क लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। क्लैरिटी नहीं थी आपको, आपका सोल पर्पस आपको पता नहीं चल रहा था। शायद वर्क अच्छी तरीके से चल रहा था लेकिन आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं थे। कोई और चीज़ आपको, आपका कॉलिंग कुछ और था लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं थी कि उसे किस तरीके से एक्सेस करना है। तो दिस वीक इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ आंसर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ क्लैरिटी, लॉट ऑफ आंसर्स, और आप एक सही और क्लियर डिसीजन ले पाओगे, एक वाइज डिसीजन लोगे, अपने सोल पर्पस के साथ कंप्लीट अलाइनमेंट में होने वाला डिसीजन लोगे। और आई सी कि आप आपके स्किल्स, आपका पोटेंशियल दो चीज़ों में बहुत अच्छा है। इट कैन बी एनीथिंग, आइदर यू आर वेरी गुड इन योर जॉब लेकिन उसी के साथ आप कोई एक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में, स्पिरिचुअल स्किल में बहुत माहिर हो। आप एक टैरो रीडर हो सकते हो लेकिन आपका रेगुलर जॉब कुछ अकाउंटिंग या लॉ से रिलेटेड है। सो ऐसे दो चीज़ों में, दो बिजनेसेस में आप बहुत सक्सेसफुल होंगे।
और इसे किस तरीके से मैनेज करना है बैलेंस में आकर, इसके आंसर्स भी आपको दिए जाएंगे। ऐसे लोगों से आप जुड़ सकते हो जो सक्सेसफुली दो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन आपको आकर एक की इंफॉर्मेशन या एडवाइस देगा इस हफ्ते, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये क्लटर जो आजू बाजू है बहुत सारे थॉट्स का, उसे क्लियर करके चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके आगे कैसे बढ़ना है, इसकी की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ऑल्सो अगर आपका एक्सरसाइज रूटीन बीच में ब्रेक हो गया था, या देयर इज ऑल्सो, दिस इज कमिंग एज एन एडवाइस कि आपको ज़रूरी है आप रेगुलर वॉक्स पे जाएं, एनी टाइप ऑफ कार्डियो या एरोबिक एक्सरसाइज करते रहें, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है ये। विद द स्टार कार्ड इट्स अगेन सेइंग कि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होंगे तो वो सॉल्व होंगे रेगुलर एक्सरसाइज से। यू डोंट हैव टू डू वेरी रिगरस एक्सरसाइज हियर, यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नो। आई सी कि आपको चलना ज़रूरी है, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू कीप योर बॉडी वेरी हेल्दी। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो, कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको रेगुलरली अपने बॉडी को स्ट्रेच करना, मूव करना और कंसिस्टेंटली करते रहना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। लेट्स सी आपकी एडवाइस क्या है इस हफ्ते, और ये हम जानेंगे विजडम ऑफ द ओरेकल डेक से। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। आपका पहला कार्ड है रीजनरेशन, नंबर 46। अ लेग अप, नंबर 34। दिस इज अगेन टॉकिंग अबाउट कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन या प्रोफेशनल पर्सन आपको एक की इंफॉर्मेशन दे रहा है जो ये फॉगी सिचुएशन से आपको बाहर निकालेगा। क्लैरिटी जो भी नहीं मिल रही थी या बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसमें करेक्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, आपके सोल पर्पस से कौन सा ऑप्शन अलाइनमेंट में है, इसकी जानकारी आपको किसी के थ्रू मिल रही है। एंड सेरेंडिपिटी, यस, this whoever this is coming in your life to give you this information, इसे आप बाय चांस मिलोगे। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन हो, कोई बुक हो सकती है, या कोई ब्लॉग पढ़ लिया, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लिया जो एक ब्राउज करते हुए अचानक से आपके हाथ में लग गया, एंड देन यू हैव दैट इंफॉर्मेशन। समथिंग इज हैपनिंग, सम सडन मिस्टीरियस इवेंट इज हैपनिंग विद यू, जो आपको एक इंफॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए ही आ रही है। और बैक ऑफ द डेक यहाँ पे वी हैव नॉट फॉर यू। ओके, दिस इज क्लैरिफाइंग अगेन कि वॉट एवर इज नॉट फॉर यू, यू नो नाउ और यू विल नो इन दिस वीक। आपके लिए इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए नहीं है, और उसे क्लियर करना है, उसे छोड़ देना है, उस पर एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, ये आपको पता चलेगा डेफिनेटली इस हफ्ते। प्रॉबेबली यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स इन डिफरेंट थिंग्स, तो एक दो चीज़ें क्लियर करके अपना फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे रखना है, और वो चीज़ कौन सी है, वो करियर पाथ कौन सा है, या इवन इफ दिस इज अ रिलेशनशिप, आपको किसी के थ्रू कनेक्ट करना, किसी से कनेक्ट करना अगर डिफिकल्ट हो रहा था, कोई आपसे आप अपने दिल की बातें क्लियरली कम्युनिकेट करके बात नहीं कर रहे थे, तो इस हफ्ते आइदर यू विल गेट अ क्लियर कम्युनिकेशन फ्रॉम देम, एंड या फिर आपको इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ ऐसी डीप इंफॉर्मेशन पता चल सकती है जो आपको सही पैथ पे अगेन लेकर आएगी कि आपको इस रिलेशनशिप के लिए वेट करना है या मूव ऑन करना है। एंड दिस इंफॉर्मेशन प्रॉबेबली वॉज लाइंग देयर, आपके सामने ही थी, लेकिन समवेयर यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। तो
काफ़ी हिडन इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है, क्लैरिटी मिल रही है, आप अपने सोल के अलाइनमेंट में हो काफ़ी। अगर आप किसी भी हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, मेडिकल प्रोफेशन में हो, तो उस प्रोफेशन में आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी इस हफ्ते डेफिनेटली। अगर आप इवन स्टूडेंट भी हो, किसी हीलिंग फील्ड्स के साथ जुड़े हुए हो, तो आपकी स्टडीज़ में अच्छा कंसंट्रेशन रहेगा। आप किसी यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, या किसी ईमेल के वेट में हो, किसी मैसेज के या मेल के वेट कर रहे हो आप, तो आपके तरफ वो पॉजिटिव ऑफर आ रही है। बट अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग वीक अहेड। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस, एंड विल मीट यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।